नमस्कार संस्कृत मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग नया टेस्ट लेके आए हैं, आप लोग देखिए। कहते हैं न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकलो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से सर में आनी चाहिए, हार को भी हार से सर में आनी चाहिए। चलिए मित्रों, हम लोग अपने टेस्ट में चलते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं क्वेश्चन। आपके पास टेस्ट सीरीज 105 आ चुका है। वैसे तो ऑनलाइन में 51 है, ऑफलाइन आपका टेस्ट सीरीज 105 नंबर है। 105 नंबर देखेंगे। पीयूष गंगा प्रयागराज की तरफ से आप लोग के पास पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग देखते रहें। चलिए मित्रों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया है, चंद्रः पीडः डैश 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 अवतारः। आप लोग देखेंगे पुंडरीकस्य ब्राह्मणः शिवस्य और चंद्रमस्य। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें, चंद्रपीड का किसका अवतार था? तो आप लोग का पहले क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा, चंद्रमा का। आप लोग जान लीजिए, पहले चंद्रमा का जन्म चंद्रपीड हुआ, उसके बाद शूद्रक हुआ। चंद्रमा का 3 जन्म हुआ था। पहले तो चंद्रमा थे, चंद्रमा से चंद्रपीड हुए और चंद्रपीड से आपके हुए शूद्रक। यही 3 जन्म की कहानी इनकी है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। कदलिकः कामकरिणः अत्र कदलिकः पदस्य अर्थ। कदलिका शब्द का आपको अर्थ बताना है। एक पुष्प विशेष, सरस्वती, केले का बगीचा और लक्ष्मी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? केले का बगीचा। 2 में सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। फटाफट आप लोग देखते ना, अगर कहीं समस्या आती तो आप लोग कमेंट भी करते रहें। खद्दोत शब्दस्य अर्थ, यहाँ खट्टा कुत्ता हो गया, खद्दोत है। खद्दोत शब्दस्य अर्थ आकाशः, खरगोशः, प्राणी और जुगनू। यहाँ खद्दोत का अर्थ क्या हो जाएगा? 3 का डी, जुगनू हो जाएगा। खद्दोत का अर्थ क्या हो जाएगा? जुगनू। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। कादम्बरी मंगलाचरणम छंदः अस्ति। कादम्बरी के मंगलाचरण में छंद कौन सा है? अनुष्टुप, गायत्री, वंशज, इंद्रवज्रा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4 का सी, वंशज। इसमें कितने होते हैं? वंशज में 12 वर्ण होते हैं, अनुष्टुप में 8 होते हैं, इंद्रवज्र में 11 होता है। गायत्री वैदिक मंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। असज्जनात् कस्य भयम न जायते शुक्ति कस्य उक्ति। तो आप लोग देखेंगे अभिज्ञान, कादम्बरी, किरात, शिशुपाल, बधम। क्वेश्चन नंबर आप लोग 4-5 का देखेंगे। इसमें कहाँ का लिया गया? आपका कादम्बरी का हो जाएगा। मंगलाचरण में कादम्बरी है। यहाँ पे कादम्बरी के मंगलाचरण में 20 श्लोक है। 20 श्लोकों में से वहीं से लिया गया आपका यह कादम्बरी का मंगलाचरण से आपका लिया गया है। चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। मदिरा शब्द से का प्रत्यय? मदिरा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? किरच प्रत्यय, वर्थ प्रत्यय, ले प्रत्यय और तल प्रत्यय। मदिरा में आप लोग देखेंगे यहाँ पे किरच प्रत्यय लगा है। 6 का ए हो जाएगा, किरच प्रत्यय। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 7 नंबर। अपरिणामो समूह दारुणो लक्ष्मी मदः शुक्ति कुत्र उद्घृतम अस्ति। कादम्बरी के कथामुख से, कादम्बरी शुक्नाशुपदेश, यहाँ दोनों एक लाइन है, नहीं तो अलग अलग मत समझिएगा। कादम्बरी महाश्वेता वृत्तांत, कादम्बरी उत्तरार्ध भाग से। तो यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, कादम्बरी शुक्नाशुपदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8। वाणी वाणी वाणु बभूव इति
कथम कस्य सुक्ति गोवर्धनाचार्य जयदेवस्य राजशेखरस्य चंद्रदेवस्य। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देखेंगे। 8 नंबर में क्या सही हो जाएगा आपका गोवर्धना आचार्य, 8 का ए। 9 नंबर में देखते हैं आरूढ़ पदे धातु अस्ति रूह रूढ़ रुध रूह और रुच। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा रूह धातु। चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ चुका है। वधुस्वः इत्यस्य समुचित संधि विच्छेदः सन्ति। वधु प्लस उत्सवः वधुस्वः वधुस्वः वधु उत्सवः। क्वेश्चन नंबर आप लोग 10 नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा वधु प्लस उत्सवः, 10 का बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पचेते इमौ संधि विच्छेद संधि इत्यस्य संधि युक्तम पदम वर्तते। पचेते अमुः द पचेते इमः पचेतौ पचेते इमौ। क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 11 का डी सही हो जाएगा, 11 का डी आपका हो जाएगा पचेते इमौ। यहाँ प्रकृत भाव संधि हो गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर। सम्राट प्लस हत इत्यस्य संधि रूपम अस्ति। सम्राट हतः सम्राट धत सम्राट धत सम्राट हत। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही हो जाएगा मित्रों, 12 का आपका सी सही हो जाएगा। 12 कैसी अंक कुंठित गुंफित अत्र संधि विधायकम सूत्रम अस्ति। स्तुना स्तु मनोनुसारा अनुसार से यही परसमणा यरो अनुनासिको वा। तो यहाँ पे आपका कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा 113 में आपका सी सही हो जाएगा अनुसार से यही परसमणा। चलिए फटाफट आप लोग देखते रहें। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। 14 नंबर आप लोग देखिएगा। निम्न वर्णानाम उच्चारण स्थान संदर्भे समुचितम विकल्पम चिन्हतु। इस देखेंगे आगानाहा कंठा या नासिका और यहाँ देखेंगे री टा सारा मूर्धा लीला तालाशा दंता। यहाँ देखेंगे आप लोग इसका कंठ नहीं होगा, इसका नासिका नहीं होगा और इसका मूर्धन सा नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे चारों हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास आ गया। उपोषति इत्यस्य का संधि पूर्व रूप संधि गुण संधि वृद्धि संधि पर रूप संधि। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा आपका पर रूप संधि। अगला क्वेश्चन चलते हैं। एंगः पदान्तः दति सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। हरेव हर अव हरे हरे। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 16 का ए सही हो जाएगा हरे। 16 का ए आपका सही हो जाएगा, हरे बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या बन गया 16 का ए हरे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 17 नंबर आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 17। अधोलिखितेषु यणसन्धे उदाहरणमस्ति। अद्य प्लस अद्यः लभ्यते यद्यपि और विद्यालय। क्वेश्चन नंबर आप लोग 17 देखेंगे। 17 में क्या हो जाएगा यद्यपि सही हो जाएगा, यदि प्लस अपि। आपका क्वेश्चन है यदि प्लस अपि तो बन जाएगा आपका यद्यपि, इसलिए 17 का आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं मित्रों। चरकति चरकर्ति भर्षति जरहर्ति प्रयोगः युंगलुंग क्रिया धातु सर्ग क्रिया कर्मवाच्य क्रिया सन्नद्ध क्रिया। तो क्वेश्चन नंबर आपके 18 में ए सही हो जाएगा युंगलुंग क्रिया, 18 का ए। फटाफट आप लोग कॉपी के पेन लेके बैठे रहें। कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग पहले देख लेंगे, अपना उत्तर लिखेंगे, बताएंगे आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ, आप लोग कमेंट करेंगे। कोई क्वेश्चन पे आपको कोई दिक्कत होती है तो वो भी आप क्वेश्चन आप हमसे बता सकते हैं। चलिए
आह वयम अपि कुत इति प्रष्टव्यः भारतीः कंदरीषु अपि वयम विचराम कस्य उक्ति अस्ति। गौरसिंह, श्यामबटु, योगी राजा, यवन युवका। तो ये आपका बता रहा है कौन बोलेगा, यवन युवक है। डी नंबर 19 का डी। चलिए आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शिवराज विजय प्रयुक्त ताम्र चूर्ण भक्षण पाप्तकेन का अर्थ। ताम्र चूर्ण भक्षण का अर्थ बताना है आपको। तांबे का चूड़ा चबाने रूपी पाप से, मुर्गा खाने के पाप से, लाल चूड़ी तोड़ने रूपी पाप से, सर्वम। तो यहाँ पे आप हो जाएगा मुर्गा खाने के पाप से। 20 का बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर में चलते हैं भैया। एषु अंबिका दत्तस्य उपाधि न अस्ति। यहाँ थोड़ा न अस्ति का ध्यान देंगे। उपाधि न अस्ति है, न अस्ति नहीं, उपाधि न अस्ति। चलिए, पंचवाणः शतावधानः घटक सतिका है, घट सतिका नहीं, घटक सतिका। और इसका अभिनव बाण। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, उपाधि न अस्ति। यहाँ न लिखा है उसको ध्यान देते रहें, क्वेश्चन में न आ जाएगा उसको आप लोग ध्यान दीजिए। तो पंचबाण किसकी है, या बाण भट्ट की है, और सभी इन्हीं के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में ए हो जाएगा, पंचबाण किसकी है, बाण भट्ट की। और सब शतावधान, घटिका शतक, और अभिनव बाण किसका हो जाएगा आपका, ये सब किसके हैं, अंबिका दत्त व्यास के। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर चलते हैं। शिवराज विजय शिवाजी कस्य बालमित्र अस्ति। माल्यश्रीकः, जयसिंह, गौरसिंह, रघुवीर सिंह। क्वेश्चन नंबर इनका देखेंगे 22 का ए हो जाएगा। इनके मित्र कौन थे, बाल के माल्यश्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास आ चुका है। विष्णयो माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। अत्र भगवती शब्दस्य अर्थ पूजा जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, ऐश्वर्यशालिनी। जहाँ भगवती शब्द का अर्थ पूछा गया तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ऐश्वर्यशालिनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 24 नंबर। शिवराज विजयम मिलिंद वृंदान पदे। मिलिंद शब्द अर्थ अस्ति। तो मिलिंद का अर्थ बताना है वृक्ष, पक्षी, भ्रमर, यवन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, भ्रमर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके पास 25 नंबर आ चुका है। अनैषि पदे धातु लकारः अस्ति। नी प्लस लुंग, नी प्लस लिट, नी प्लस लुट, नी प्लस लुंग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 25 नंबर में ए सही हो जाएगा, नी प्लस लुंग लकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास 26 नंबर आ चुका है। 26 नंबर आप लोग देखेंगे। भगवान दम्भोलि घटितेव तेयम रचना। अत्र दम्भोलि शब्दस्य अर्थ अस्ति वर्फ, वज्र, कमल, स्वाधीना। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दम्भोल शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है। दम्भोल मतलब क्या हो जाएगा, वज्र। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। दिगुद्वंद्वस्य नपुंसकम स्यातम समाहारे एक से इतरेतर द्वंद्व घी संज्ञक पूर्वे। तो यहाँ पे देखेंगे द्वंद्व और दिगु में क्या होता है, समाहार होते हैं, इसलिए यहाँ पे 27 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 28 नंबर आपके पास आ चुका है। अजादंतम इत्यस्य उदाहरणम विद्यते। शिवकेशव, हरिहरव, शुकवकम, इंद्रांगनी। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 28 नंबर में आपका क्या सही हो जाएगा, इंद्राग्नि। ये अल्प अक्षर वाला है, अल्प अक्षर शिवकेशव। ये द्वंद्व घी से हुआ है, हरिहरव। तो यहाँ पे आजाद अंतम क्या हो जाएगा आपका, इंद्राग्नि। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 नंबर में जुजार्थ इत्यस्य समास विग्रह स्यात्। समास विग्रह आपको बताना है। दुजार्थ इदम, दुजाय अयम, दुजार्थ, दुजाय अर्थ, दुजाय इदम। तो यहाँ पे अर्था का मतलब हो गया आपका, ये आपका हो जाएगा अर्था का मतलब स्त्रीलिंग, अर्थम मतलब नपुंसकलिंग, अर्था मतलब पुल्लिंग। तो यहाँ पे इदम
इदम देखेंगे नपुंसक लिंग का है, अयम पुल्लिंग का है, यम स्त्रीलिंग, इसलिए यहाँ पे क्या सही हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 129 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 130 नंबर हम लोग चलते हैं। 130 नंबर देखेंगे द्वियमुनम इत्यस्य समासः दिगु बहुव्रीहि अव्ययीभावः तत्पुरुषः। क्वेश्चन नंबर 30 आप लोग देखेंगे द्वियमुनम में कौन सा समास है। द्वियमुनम में आप लोग देखेंगे अव्ययी भाव। आपुत्रः समासः बहुव्रीहि न तत्पुरुष बहुव्रीहि कर्मधारे न तत्पुरुष अव्ययी भाव। यहाँ देखेंगे आप लोग आपुत्र में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि 31 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चा आर्थे द्वंद्वः तस्मिन् सूत्रे चकारस्य अर्थः संभवति 3 10 8 4। यहाँ देखेंगे आप लोग कितने अर्थ होते हैं। यहाँ आपकी अर्थ हो जाएगा 4 अर्थ। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन। हरिहरस्य इत्यस्य समस्पदम वर्तते हरिहरि हरिहरा हरिहरौ न कोपि। तो यहाँ पे 33 का आपका सही हो जाएगा हरिहरौ। चलो क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 नंबर आ चुका है। समानाधिकरण तत्पुरुष किम व्यपदिश्यते दिगु न्याय द्वंद्व कर्मधारय। समानाधिकरण को ही क्या कहा जाता है आपका कर्मधारय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किरातार्जुनीयस्य प्रथम पद्ये किम छंदः। किरातार्जुनीय प्रथम छंद में आप लोग बताएं प्रथम श्लोक में कौन सा छंद है। वंशस्थ उपजाति आर्या मालिनी। यहाँ पे हो जाएगा वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं, इसमें 11 होते हैं, मालिनी में 15 होते हैं, आर्य में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ये सही हो जाएगा वंशस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके पास आ चुका है। कृषि बलः अस्याभिप्रायः वर्तते कृषि कार्यम कृषिकः जलसिंचनम वृषभः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कृषिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एषु इति संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति। यहाँ न अस्ति का आप लोग ध्यान देते रहेंगे। लसक तदिते सा प्रत्यय आदिअंतेन सहिता चूटू। आदिअंतेन सहिता या का प्रत्यय विधायक सूत्र है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इस संज्ञा सूत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा आपका 37 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग देखेंगे। अवंती सुंदरी कथा अनुसारम भारवी आश्रिता दक्षिण भारतस उत्तर भारतस मध्य प्रदेशस पूर्वी भारतस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका दक्षिण भारतस 38 का ए। चलो 39 नंबर देखेंगे। वंचनीय पदे प्रत्यय वस्तु। वंचनीय में आपको प्रत्यय बताना है। तब्यत अनियर लेप तुमुल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अनियर प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 39 आइए आप लोग देखते हैं 40 नंबर। चलिए आइए मित्रों देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। तवाभिधानात् व्यथे नतानन अत्र नतानन का वनेचरा युधिष्ठिरा अर्जुन दुर्योधना। यहाँ आप लोग को बताना है नतानन। तो किसके लिए आया है दुर्योधना के लिए। क्वेश्चन नंबर 40 का डिक हो जाता है। 41 नंबर आप लोग देखेंगे। किरातार्जुन्यम इत्यस्य किरात पदेन कस्य बोधिका भवति। गणेशस्य राहो शिवस्य और क्या बोलते हैं युधिष्ठिरस। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 41 नंबर आप लोग देखते रहेंगे। 41 में क्या हो जाएगा आपका शिवस्य हो जाएगा। 41 का सी हो जाएगा क्या हो जाएगा शिवस्य। 41 का सी आपको हो जाएगा शिवस्य। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 42 नंबर आप लोग देखेंगे। किरात अर्जुनीय महाकाव्यस्य उपजीव्यम अस्ति। महाभारत शिवपुराण श्रीमद्भागवतम A+B दोनों। यहाँ आप लोग देखेंगे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। TGT 2021 का यह क्वेश्चन आपके पास आया था। चलिए TGT 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2021 TGT। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। महाभारत के वन पर्व से लिया गया है और शिव पुराण से, दोनों में आपको शिवराज विजय किरातार्जुनियम की उपजीव्य मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पराभव अपि उत्सवः एव मानिनाम उक्ति रियम प्राप्यते। नीति शतके
किरातार्जुनीयम मुद्रा राक्षसे शिशुपाल वधे। कर जो मनुष्य लोग होते हैं वो पराजय को भी उत्सव के समान मनाते हैं। तो यहाँ पे किसके लिए कहाँ से लिया गया? किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से लिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 का भी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 44 नंबर। प्रतीयते धातुरी विहितम फलई अत्र अलंकार अस्त्र। तो यहाँ देखें उपमा अलंकारा, श्लेष अलंकारा, रूपक अलंकारा, उत्प्रेक्षा अलंकारा। यहाँ करें प्रतीयते धातु, जैसे ब्रह्मा जी का कोई काम होता है पहले हो जाने के बाद पता चलता है किसका क्या होना है, उसी प्रकार से जो युधिष्ठिर है, हाँ, जो दुर्योधन है उसका भी कार्य ब्रह्मा की तरह हो गया है। पहले कार्य को नहीं पता चलता, उसके कार्य होने के बाद पता चलता है सबको क्या कार्य था। इसलिए ब्रह्मा से धातु से किसकी उपमा दी गई? यहाँ क्या हुआ है? उपमा दी गई। धातु से उपमा दी गई। यहाँ से पर क्या हो जाएगा आपका 44 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 45 नंबर। षष्ठी च अनादरे सूत्र अस्मिन् च इत्यस्य कस्य विभक्तौ बोधो अस्ति। यहाँ जो च है किस विभक्ति का बोध कराता है? च मतलब और हो जाता है। पंचम्यः, षष्ठ्यः, सप्तम्यः, चतुर्थ्यः। क्वेश्चन नंबर आप लोग 45 नंबर देखेंगे। 45 में च का मतलब हो जाता है सप्तम्या का, सप्तमी विभक्ति का भी यह बोध कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है 46 नंबर। 46 नंबर। बलिम याचिते वसुधाम इत्यस्मिन् रेखांकित पदे संज्ञा सूत्रम स्यात्। यहाँ देखेंगे किसमें पूछा गया है? यहाँ पे रेखांकित मतलब है वसुधाम में पूछा गया है। कर्म संज्ञा कर्तुर्षितम तमम, अपादान संज्ञा ध्रुपमपादानम, करण संज्ञा अधिकरण संज्ञा आधारो अधिकरणम, और कर्म संज्ञा अकथितम च। पहले आप लोग जान लीजिए, बलि से पृथ्वी मांगते, उनका मेन उद्देश्य है पृथ्वी मांगना। तो इसका मतलब है हमारा वसुधाम क्या हो गया? प्रधान कर्म हो गया। क्या हो गया? प्रधान कर्म। और बलि क्या हो गया आपका? गौण कर्म हो गए। कौन सा कर्म? गौण कर्म हो गए। अब भैया गौण कर्म में अकथितम च से कर्म संज्ञा हुई है, और जो प्रधान कर्म है वहाँ पे कर्तुर्षितम तमम से कर्म संज्ञा हुई है। इसलिए यहाँ अगर बलि पूछा होता तो यहाँ पे कर्म संज्ञा अकथितम च से होता। अगर वसुधाम में पूछा गया है प्रधान कर्म में तो यहाँ पे कर्म संज्ञा कर्तुर्षितम तमम से यहाँ पे ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 46 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मित्रों। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। यतश्च निर्धारम सूत्रे अस्मिन् यतः इत्यस्मिन् तात्पर्यः आधारात् कारकात् समुदायात् दृष्टि कारकात्। यहाँ पे यत शब्द का अर्थ पूछा गया तो क्या हो जाएगा? समुदायात्। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। कामात् क्रोधो अभिजायते। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। एतस्य वाक्यम कस्य सूत्रोदाहरणमस्ति? आख्यातोपयोगे कर्तृकर्मणो कृते भुवः प्रभवा जनिकर्तु प्रकृति। यहाँ पे आप लोग देखेंगे किससे हो रहा है? काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो 48 का आपको हो जाएगा जनिकर्तु प्रकृति। जय धातु लगा जी धातु, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा जनिकर्तु प्रकृति। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है 49 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है 49 नंबर। कर्तुः क्रियायाः अपतुम डैश 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 कारकम कर्म संज्ञा से अतिरिक्त स्थान की पूर्ति करिए। इततरम इतकरकम इततमम इष्टम। तो क्वेश्चन आप लोग हैं कर्तुर
क्वेश्चन नंबर 49 का देखेंगे, क्या हो जाएगा, इत्तमम 49 का सी। अगला चलते हैं, अपवर्गे तृतीया यस्मिन् सूत्रे अपवर्गे अर्थस्य अस्ति मोक्षे निष्कृष्टे वर्जित मार्गे फल प्राप्ति। अपवर्गे का अर्थ होता है फल की प्राप्ति, इसलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा, 50 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 51 नंबर में। वैकुंठम अधिशेते वैकुंठम अधिशेते हरिम इत उदाहरण कस्य सूत्रस। अब सिंह आस्था साम कर्म, यहाँ अभी होना चाहिए ना, आधि हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देख लेंगे फिर से, 51 में आधि। चलिए, आदि सिंह आस्था साम कर्म कर्म प्रवचनीय उपांग बंधांग्य स्वसा, और यहाँ का कथितम चा। तो यहाँ देखेंगे अधि की वजह से, आप लोग देखेंगे अधि की वजह से यहाँ पे देखेंगे वैकुंठम लगा है, तो इसलिए यहाँ पे आदि सिंह आस्था साम कर्म लग जाएगा, 51 का ए। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 52 नंबर आप लोग देखेंगे, कर्तृ कर्मणो कृते इति सूत्रेण विधेयते। चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे आप लोग, 52 में क्या हो जाएगा, कहाँ का है, षष्ठी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर ये 52 में कहाँ हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति, 52 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने हम आ गए हैं लेके। चलिए, जितने मित्र अगर चैनल को देख रहे हैं, अगर नए मित्र हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने मित्र हैं तो आप चैनल को शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट कर देंगे, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बना रहे, आप लोगों के पास फटाफट क्वेश्चन लेके आएँ। बीच में इसलिए देखिए काफ़ी दिनों से हमारा टेस्ट नहीं आ पाया, सभी लोग जो है कमेंट नहीं किए, शेयर नहीं किए अपने मित्रों के पास, और क्या बोलते हैं, जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 53 नंबर। आरभ्य गुरुभिः क्षयिणिः क्रमेण वाक्यसेन भर्तृणः प्रतिपादिनः काञ्चनस्य विशेषणः सज्जनस्य विशेषणः सज्जनस्य मैत्री स्त्रियां मैत्री खलस्य मैत्री। सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है तो खल जैसा होता है, दुष्ट जैसा। शुरुआत में बड़ी जबर मित्रता होती है, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाती, और लास्ट में दोपहर के बाद सज्जन जैसी मित्रता। शुरुआत छोटी सी होती है और मित्रता होती चली जाती, इसलिए यहाँ पे आरंभ दिए, इसलिए यहाँ पे क्या हो, खलस हो जाएगा। 53 का डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, न भवो भरौ इति लक्षण कस्य छंदस आर्ययः द्रुत विलंबितम वसंत तिलका उपेंद्र वज्रा। तो यहाँ देखेंगे द्रुत विलंबितम हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 54 का बी सही हो जाएगा। इसमें कितने कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्णों पे यति होती है, वसंत तिलका में 14 वर्णों पे यति होते हैं, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्णों पे होती है। आर्य छंद मात्रिक होता है। स्वप्नवास दत्तम नाटके उदयनयस्य वीणायाः नाम किमासीत्। वासवदत्त प्रिया प्रियवती घोषवती सरस्वती। तो वहाँ पे 55 का क्या हो जाएगा आपका, घोषवती। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास 56 नंबर आ चुका है। नीति शतके भर्तृहरिणः कीदृशः मंगलः चरणम प्रस्तुतम। वस्तु निर्देशात्मक, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, स्वागतात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें, भर्तृहरि का नौ नमस्ते, यहाँ नमस्कारात्मक हो जाएगा, 56 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ब्रह्मा यपिकम नरम न रंजयत अज्ञानम विशेषज्ञम ज्ञान लव दुर्विग्धम दरिद्रतम। जिसके पास थोड़ा ज्ञान हो, अल्प ज्ञान हो, उसको ब्रह्मा भी खुश नहीं कर पाते। यहाँ पे
57 का सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग चलते हैं। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम् इयं सूक्तं कुतः मेघदूतात् नीतिशतकम् अभिज्ञान शाकुंतलम वसु रघुवंशात्। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे आपका कहाँ को जाएगा। ये आपका क्वेश्चन आपका कहाँ को जाएगा। ये आपका नीति शतकम। नीति शतकम किसकी रचना है, भर्तृहरि जी की है। मेघदूतम कालिदास का है। विज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। रघुवंशम क्या इसका है, कालिदास का। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नीति शतकम अनुसारम नृप होना चाहिए, नृत्य नीति की दिशा। क्वेश्चन नंबर 59 आप लोग देखेंगे। 59 में आप लोग देखिए भैया, नृत्य नीति। तो यहाँ आप देखेंगे छायेव पत्नीव वारंगनेव बालकेव। तो यहाँ कहें वारंगनेव हो जाएगा, वेश्या के समान राजनीति होती है। क्वेश्चन नंबर 59 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 60 नंबर आपके पास आ चुका है। नीति शतके भर्तृहरे भार्यः नाम किम मनोवती रागिनी अवंतिका पिंगला। तो यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, पिंगला सही हो जाएगा। क्या नाम था उनकी पत्नी का नाम, पिंगला। अगला क्वेश्चन चलते हैं 61 नंबर। भर्तृहरि विरचित शतक तृतीय नाम नास्ति। यहाँ थोड़ा नास्ति का आप लोग ध्यान देंगे, नास्ति। दृष्टांत शतकम, नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। इसमें क्या हो जाएगा आपका, यही सही हो जाएगी, ये नहीं है इनकी। श्रृंगार शतक में देखेंगे आप लोग, सबसे पहली रचना श्रृंगार शतक, उसके बाद नीति शतक, फिर उसके बाद वैराग्य शतक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 62 नंबर। चलिए अस्मत् शब्दस्य शुद्ध रूपम अस्ति मम अस्माकम अस्मभ्यम अस्मात्। तो यहाँ पे सब अशुद्ध है, बस यही सी वाला शुद्ध है। आपसे शुद्ध पूछा जा रहा है। चलिए अस्मत् शब्द अस्मत् द्वितीय विभक्ति वैकल्पिक रूपाणि सन्ति मानवना मामनौना मानौना मेनौना। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैकल्पिक रूप आपका बनता है माँ नौ ना। 63 का ए। चलो 64 नंबर आप लोग देखेंगे। शब्द रूप संदर्भे कत्मो विकल्पो समुचितम नास्ति। वारी का सप्तमी एक वचन, भूभृतसु भूभृत का सप्तमी बहुवचन, नदी शब्द द्वितीय बहुवचन, गच्छत शब्द सप्तमी एक वचन। चलो 64 नंबर में आप लोग देखेंगे। 64 का क्या हो जाएगा आपका, भूवत्सु हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 64 में आप लोग देखेंगे, यहाँ दंती सा होना चाहिए। अगर दंती होता तब तो शुद्ध हो जाता, दंती न होने की वजह से अशुद्ध में आ गया, इसलिए 64 का आपका बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं 65 नंबर आपके पास आ गया है। शब्द रूप संदर्भे असंगतम विकल्पम चिन्हत। ईमान इदम द्वितीय बहुवचन, वध्वा वधु शब्द तृतीय एक वचन, तस्य तत् सब चतुर्थी एक वचन, मधुनी मधुनी मधु प्रथमा बहुवचन। यहाँ अगर देखेंगे, अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में आपका बनना चाहिए, क्या बनेगा आपका पुल्लिंग में, तस्मय बनता है। क्या बनेगा, तस्मय। इसलिए यहाँ पे डी वाला सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ तस्य ना बन के क्या बनेगा, तस्मय। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 66 नंबर। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। येषाम इति पदस्य विभक्ति आसे षष्ठी तृतीया प्रथमा सप्तमी। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 66 नंबर में क्या बन जाएगा आपका, 67 में क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बन जाएगा, षष्ठी विभक्ति। येषाम कहाँ बनेगा, षष्ठी में। लता शब्द सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति लतासु लतासु लतेषु लतेषु। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 67 में आपका बन जाएगा लतासु, ए बन जाएगा। यहाँ भी ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग देखते हैं।
पुष्प शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम अस्ति। पुष्पे पुष्पास पुष्पेश पुष्पेश पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। यहाँ पे 68 का आपका सी सही हो जाएगा पुष्पेश। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 69। आसाम रूपम इदम कस्य शब्दस्य वर्तते तत् अस्मद इस्मद अस्मद इदम और एतत्। क्वेश्चन नंबर 69 में आप लोग देखेंगे कहाँ को जाएगा आपका 69 में। क्वेश्चन नंबर 69 आप लोग देखते रहेंगे इदम का हो जाएगा, कहाँ होगा इदम का, सी सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। त्रिमुनि यति युता इति यति नियम युक्तम छंदो वर्तते। सरगधरा छंद, वसंतिलका छंद, आर्या छंद, शिखरणी छंद। यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका सरगधरा छंद में 21 वर्ण होते हैं, वसंतिलका में 14 होते हैं और शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं और आर्य जो है मात्रिक छंद होता है। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। यह आप लोग देखेंगे यह छंद सरगधरा छंद का है जो अभिज्ञान शाकुंतलम मंगल चरण का है छंद। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। एषाप प्रियेण बिना गमयति रंजनीम विषाद दीर्घतराम गुरुवपि विरह दुख आशा बंधस्य सहस्य इत्यस्य को अर्था को अलंकारा। तो आपको यहाँ पे अलंकार बताना है। उत्प्रेक्षा अलंकार, स्वभोक्ति अलंकार, अर्थन्यास अलंकार और दीपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर आप लोग 71 देखेंगे। 71 में आपका सही क्या हो जाएगा अर्थन्यास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 71 में आपका क्या सही अर्थन्यास अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 72 नंबर चलते हैं। शापः अंतरम दुर्वासा कः प्रसन्नम करोति। श्राप देने के बाद दुर्वासा को कौन प्रसन्न करता है? शकुंतला, प्रियंवदा, अनसुईया, गौतमी। यहाँ पे शकुंतला प्रियंवदा जाके प्रसन्न करती है, मनाती है भैया श्राप को अंत कर दो। दुर्वासा अभिज्ञान शाकुंतले दुर्वासा श्रापस्य कस्य उदाहरण बहुत प्रवेशक चूलिका विस्कंभक अंकावतारस्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सी विस्कंभक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 74 नंबर आ चुका है। शकुंतला माता आसीत मेनका शर्मिष्ठा मदिरा मैना। क्वेश्चन नंबर 74 में आप लोग देखेंगे तो यहाँ का शकुंतला की माता का नाम क्या हो जाएगा मेनका। मदिरा किसकी माता का नाम है? या कादम्बरी के माता का नाम मदिरा है। किसके? कादम्बरी के। शर्मिष्ठा किसकी माता का नाम है? पुरु की माता का नाम शर्मिष्ठा है। चाहिए आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 75 नंबर। सुश्रुवस्य अत्र अकारा अस्ति। सुश्रुवस्य में आपको लकारा बताना है। अकारा हो गया क्या हो जाएगा लकारा, लकार बताना है। लट लकारा, लंग लकारा, लोट लकारा, बेदलिंग लकारा। क्वेश्चन नंबर 75 आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका लोट लकारा। चलो मित्रों अगला क्वेश्चन चलता है। 76 नंबर आपके पास आ चुका है। प्रत्यार्पित न्यासः अत्र समासः है। अव्यय भावा बहुव्रीहि द्वंद्व समाटा तत्पुरुष। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग देखें। ये आपका विज्ञान शाकुंतलम का है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा। 76 का आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं। 77 नंबर आपके पास आ चुका है। वामः कुलस्य आधया इत्यस्य आधया शब्दस्य अर्थास्ति। आधेयक बताना है आपको। मानसिक व्याधि, बाधा, शारीरिक व्याधि, मोक्षम। यहाँ पे हो जाएगा एक होता है शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट। यहाँ पे आधि मतलब शारीरिक कष्ट, आधि मतलब फिर से सुन लीजिए आप लोग एक बार। आधि मतलब हो जाएगा आपका मानसिक कष्ट और व्याधि मतलब हो जाएगा क्या आपका शारीरिक कष्ट। आधि और व्याधि। आधि मतलब मानसिक कष्ट, व्याधि मतलब शारीरिक। अब इसी का चलेगा बहुवचन में क्या हो जाएगा आधेया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 77 का ए हो जाएगा। चल मित्रों अगला क्वेश्चन 78 नंबर हम लोग देखते हैं।
चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 78 नंबर आ चुका है। मह स्मः प्रतीतम गमा अस्त्र अत्र प्रतीतम शब्दस्य को अर्था। यहाँ देखेंगे प्रतीतम का आपको अर्थ बताना है। अनुकूलम, प्रतिकूलम, आचरणम, चरित्रम। क्वेश्चन नंबर 78 का देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिकूलम। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 चलते हैं। एतासु दुष्यंतस्य पत्नी का हंसपदिका, उर्मी, मधुकरिका, सानुमति। क्वेश्चन नंबर 79 में आप लोग देखेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आपका? हंस पदिका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द इत्यस्य धातो संदर्भे समुचितम नास्ति। ददति लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ददतु लंग लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचनम, दत्तात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचनम, दद्यः विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे, न अस्ति की बात यहाँ कही गई है, आप लोग बताएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दद्दतु हो जाएगा, या अदद्दतु लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, यहाँ पे एक वचन का, मध्यम पुरुष एक वचन का नहीं, इसलिए यहाँ पे सही हो गया। यह कहाँ का बनेगा मित्रों? प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 81 नंबर आइए देखते हैं। लिट लकारस्य शुद्ध रूपम अस्ति। अस्यति अस्य धातु, लिखिष्यति लिख धातु, दृश्यति दृश्य धातु, नमिष्यति नम धातु। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोग देखेंगे, यहाँ हो जाएगा दृश्यति, यहाँ पे सी हो जाएगा, एक से कहाँ सी हो जाएगा आपका, सी से शुद्ध रूपम क्या हो जाएगा? सी। 81 का सी। आइए 82 नंबर हम लोग देखते हैं। क्रिय धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचन रूपम विद्यते। करोति, करोमि, करोसि, करोसि। यहाँ पे देखेंगे, करोति लट लकार प्रथम पुरुष, करोमि उत्तम पुरुष, क्या देंगे? करोस क्या बन जाएगा? यहाँ पे करोस बनेगा आपका उत्तम पुरुष। क्या पूछा गया? पहले प्रश्नों का आप लोग फिर से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 का आप लोग देखेंगे, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन का सही हो जाएगा डी नंबर, करोसी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 83 नंबर। लोट लकारस्य रूपम अस्ति। पठेत, पठे, पठितम, पठितम। तो आपका यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83 का सी हो जाएगा पठितम। 83 का सी पठितम। अब विधिलिंग में पूछता तो आपका पठितम बन जाता। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अस धातु लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। अस्यामः, भविष्यामः, अस्मः, भविष्यामः। उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या बन जाएगा आपका? भविष्यामः। 84 का डी। क्वेश्चन नंबर 84 का बी हो जाएगा भविष्यामः। अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है 85 नंबर। पा धातो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषः द्विवचन रूपम अस्ति। पिबतम, पिबामः, आपिबतम, आपिबेम। क्वेश्चन नंबर 85 में आप लोग देखेंगे क्या बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 85 में देखेंगे डी नंबर हो जाएगा पिबेतम, मध्यम पुरुष द्विवचन। पिबेतम, पिबत, पिबेतम, पिबेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। व्यंजन संधे समुचितम उदाहरणमस्ति। हरैः मनीषः वाग्प्लसीसा वगीषः सकंधो। व्यंजन संधि में आपका हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा वाक प्लस ईसा। क्या बन जाएगा मित्रों? वाक प्लस ईसा, वाक प्लस ईसा क्या बन जाएगा? वागीसा। जलाम जसवंते से का ग हो जाएगा। 86 में आप लोग देखेंगे वागीसा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 87 में लब धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने। लभंताम, लभेताम, लभताम, लभध्वम। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा? लभंताम पहला नंबर बन जाएगा बहुवचन में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 88 नंबर।
उचितम एव दक्षिणस्य दक्षिणम स्नेहस्य कस्य उक्ति मुरला तमसा वसंती सीता वसंती। उचित ही है स्नेह, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा तमसा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 चलते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे आप लोग उत्तर रामचरितस्य अंक प्रथमा अंक उच्यते कुमार प्रत्यभिज्ञानम पंचवटी प्रवेशम चित्रदर्शनम छाया। तो यहाँ पे तृतीय अंक प्रथमा अंक पूछा है। प्रथमा हो जाएगा आपका चित्र दर्शनम, दूसरा आपका पंचवटी प्रवेश, तीसरा हो जाएगा आपका छाया और पांचवा हो जाएगा प्रत्यभिज्ञान। ये 6 नंबर में ही चला जाएगा। पांचवा है चौथा हो जाएगा आपका यहाँ देखेंगे आप लोग ये 6 नंबर में हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या गया प्रथम अंक, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का क्या हो जाएगा सी वाला सही। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अस्योनन्दनं नु हरिचंदन पल्लवः नाम में नु कस्य अलंकार। नु शब्द आया, यह 2010 टीजीटी में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2010 में पूछा गया टीजीटी में। उत्प्रेक्षा भ्रांतिमान अतिशोक्त संदेह अलंकार। 90 का डी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा संदेह अलंकार। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जिम्भरक अस्त्र जन्म सिद्ध प्राप्त अस्ति लव कुश चंद्रकेतु। यहाँ पे देखेंगे जिम्भरक अस्त्र इसको प्राप्त था लव और कुश को, A+B दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 92 उत्तर रामचरिते शूद्रकः तपस्वी अस्ति। उत्तर रामचरित में तपस्वी शूद्र कौन था जो शूद्र को मारने के लिए राम आए थे? दुर्मुख, संबोक, सुमंत, सर्वम। यहाँ संबोक था, क्या था संबोक था। दुर्मुख था जो उनको रहस्य रूपी बात बताया था जिसे सीता जी को छोड़ दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 92 हो गया, 92 का बी। आइए 93 हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके पास आ चुका है। कंपितम यु कुसुमम कुसुमम बंधनम में हृदयम कथनम अस्ति राम तमसः मुरला सीता। यहाँ पे मुरला का कथन हो जाएगा, 93 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। तोष्य एव प्रतिहतरयः शैकतम सेतु मोघः। जैसे मोघ शब्द से का अर्थ था, यहाँ मोघ शब्द का अर्थ पूछना है। क्या है? जल है, प्रवाह है, विशाल है, नदी है। क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ क्या हो जाएगा आपका प्रवाह हो जाएगा। 94 का बी सही हो जाएगा प्रवाह। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 95 प्रिय स्पर्शी ही प्राणस्ते तत्रैव निरतो जना कस्य उक्ति तमसः मुरला सीता और राम। क्वेश्चन नंबर 95 आप लोग देखेंगे। तुम्हारे हाथों का स्पर्श है जिनके प्राण बचेंगे राम के, कौन बोला था? ये तमसा बोली थी, इसलिए 95 में ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 96 यत् कल्याणम वयस तरुणे भाजने तस्य जाता। इस श्लोक में छंद बताना है, हम लोग गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हम लोग के पास 17 वन आ गए। अब यहाँ देखेंगे शिकरणी में कितने होते हैं 17, हरणी में कितने होते हैं 17, मंदाक्रांतम कितने होते हैं 17, पृथ्वी में कितने होते हैं 17। अब बोलिए सब में 17 हैं। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई मभो न तो ताते गुरु चेत। मात्रा लगा के देखिए आप लोग, पहले में 2 2 2 कहने का मतलब पहला मगन बन गया है आपका। मंदा क्रांता जलद सड़ गई, मभव पहला मगन है। शिखड़ी में रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभेलाग शिखरणी। तो आपके पास मिल गया मंदा क्रांता, क्योंकि पहला मगन है इसलिए आप मंदा क्रांता मार सकते हैं। 96 में आपका सही हो गया जाएगा सी।
चलिए अगला क्वेश्चन, फटाफट क्लास चल रही भैया मित्रों, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है, हमारे पास भी समय नहीं है। फटाफट आप लोग रिवीजन करते रहें क्योंकि समय बहुत कम है। कहते हैं जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। जो अब भी सो गया है उसके लिए क्या कहना। चलिए आगे देखते हैं। पाठस्य प्रारंभ कौशलम अस्मि, पुनर्बल कौशलम, प्रस्तावना कौशलम, प्रदर्शन कौशलम, अभ्यास कौशलम। कहना प्रारंभ में क्या आना चाहिए, पहले प्रस्तावना होना चाहिए। 97 का आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। तुम माम नमसि, वाच्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम का त्वया, ये भी गलत, ये भी दोनों गलत हो गए, आपका 2 बचा। तुम का त्वया, इसमें भी माम का अहम बन जाएगा। माम का अहम, माम माया मह्यम मत मम मई रे, तो यहाँ पे अहम बन जाएगा, इसलिए आपका डी वाला सही हो जाएगा। 98 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 99 भैया 99। वह घर की ओर जाता है। अस्य वाक्य संस्कृत अनुवादम अस्ति। सः विद्यालयस्य प्रतिगच्छति, सः विद्यालयेन प्रतिगच्छति, सः विद्यालयं प्रतिगच्छति, सः विद्यालयात् प्रतिगच्छति। तो यहाँ देखें प्रति के योग में द्वितीया लगती है, इसलिए यहाँ पे द्वितीया लगी है, सी वाला सही हो जाएगा। प्रति विद्यालयम गच्छति। चलिए भैया 100 नंबर शतक पे हम लोग पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 100। केवलम मंदः क्रांतः छंदिम निस्बंधम। किरातार्जुनीयम में आप लोग देखेंगे यहाँ पे 13 छंदों का प्रयोग किया गया है। मेघदूतम में, बुद्धचरितम में, निजचरितम में। मंदाक्रांता छंद केवल मेघदूत में पूरा मंदाक्रांता ही है, पूरा 121 श्लोक जितने हैं पूरा मंदाक्रांता। अगला चलते हैं। मंदाक्रांता छंदस्य यति भवति, क्या होता है, कितने वर्णों पर यति होती है। 6 4 7, 4 6 8, 6 4 6 7, 6 4 6 7 4। चलिए आप बताइए यति कितने होती है। मंदाक्रांता जलधि सड़ गई, मभो न तो तात गुरु चेत। यहाँ पे हो जाएगा 6 4 7, सी वाला सही हो जाएगा। 101 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपातः क्वः मेघा। प्रस्तुत श्लोक के श्लोक कान से सन्निपातः का जूही की कली से है, गर्जन से है, चमेली से है, मेघ के समूह से। यहाँ पे क्वेश्चन है। धूम ज्योति सलिल मरुताम। धूम मतलब धुआं, ज्योति मतलब अग्नि, सलिल मतलब पानी, वर्तवाम मतलब वायु। धूम ज्योति सलिल मरुताम से कौन बना यहाँ पे आपका सन्निपाता, मेघ समूह, मेघ का समूह, इसलिए यहाँ पे 102 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं मित्रों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया। मेघदूते ही अच्छसापान्तः कः भवति। वैशाख पूर्णिमा, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, देव प्रबोधनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। तो यहाँ पे क्या हो जाए, देव प्रबोधनी एकादशी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला सही। मेघदूते है नयम नगरी वनिता नास्ति, नास्ति ध्यान देंगे। उज्जैनी, वाराणसी, विदिशा, अलका। तो यहाँ पे वाराणसी का जिक्र नहीं आया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कवि समय अनुसारेण वर्षा काले के मानसम यन्ति। काका, मयूर, हंसा, चकोरा। तो यहाँ पे हंस जो है कहाँ जाना चाहते हैं, मानसरोवर। यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 105 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विप्रलम्ब सिंगारस्य अंगिरसस्य भवति कस्मिन् काव्ये। रघुवंशे, मेघदूते, शिशुपाल वधे, नजदीचर्चम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेघदूतम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट आप लोग चलते रहेंगे। प्रेणी बेड़ी भूत प्रतनु सलीला सलीलताम तीतस्य सिंधु यम पंक्ति। कादम्बरिया, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतस्य बेड़ी सिंगार। ये आपका सिंधु नदी के बारे में बात की गई है। सिंधु नदी का वर्णन आपके मेघदूत में आया है, इसलिए क्वेश्चन नंबर आपका 107 का सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं।
कामार्था है प्रकृति कृपणास्य चेतना चेतनेश्व श्लोकी अलंकार बताना है। दीपक अलंकार, अर्थन्यास अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना अलंकार। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, अर्थन्यास अलंकार। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। संसारे अधुना इत्यस्य संधि सूत्रमस्ति। आदिंगुणा सकंदादिश पर रूपम वाच्यम इंग पर रूपम इंगः पदांता 10। यहाँ पे पूर्व रूप हो जाएगा या इसलिए यहाँ पे सूत्र संख्या आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 109 का मित्रों आपका हो जाएगा। यहाँ पे 109 का डी हो जाएगा, इंगः पदांता दति। क्वेश्चन नंबर 109 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ कृतः नाटका नास्ति। विश्वनाथ का नाटक बताएंगे। शशिकला, चंद्रकला, रत्नावली, प्रियदासिका। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास आया है 110 नंबर में। आप लोग देखेंगे चंद्रकला जो है किसकी रचना है, आचार्य विश्वनाथ जी की। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 आपके पास आ चुका है। अष्टघोष रचितम सौंदर्य नंदम महाकाव्यम कत सर्गेश निस्बंध। पंचदश 15, अष्टादश 18, द्वादश 12, 19 19। तो आप लोग बताना है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। नैषधीयम कस्य काव्यम। नैषधीयम किसकी रचना है, बाणस्य, कालिदासस्य, भासस्य और श्रीहर्षस्य। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में देखेंगे 112 में क्या हो जाएगा, श्रीहर्ष की है, 112 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 13 नंबर देखते हैं। बाणभट्टस्य कृति हर्षचरितम कथा आख्यायिका उपन्यास चंपू। क्वेश्चन नंबर 113 में देखेंगे हर्षचरितम कैसी है, आपकी आख्यायिका है। सूर्य शतकस्य लेखिका। सूर्य शतक के लेखक कौन है, बाणभट्ट, कुलशेखरा, रामार्जुना, मयूर भट्टा। तो सूर्य शेखर कौन हो जाएगा, सूर्य शतक के मयूर भट्टा, डी नंबर 114 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 115 आपके पास आ चुका है। संख्या 42 संस्कृतम रूपम द्वाचत्वारिशत द्विचत्वारिशत। आपका यहाँ द्वि और द्वा दोनों बनेगी, इसलिए यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आइए इसमें देखते हैं 28 संख्या 28 संस्कृतम रूपम अष्टाविंशति ए प्लस बी दोनों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अष्टाविंशत हो जाए 38 तक जो है 18, 28, 38 का अष्टाविंशत बनेगा और उसके बाद 88 का भी अष्टाविंशत बनेगा और सभी जितने बचते हैं सबका अष्टविंशत और अष्टाविंशत दोनों बनते हैं। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन। अनुचितम विकल्प चिन्हतु। अवतरी लेप प्रत्यय, योगा घय प्रत्यय, गंतः लप तल प्रत्यय और कारका ड़बुल प्रत्यय। तो यहाँ पे आप देखेंगे 117 का डी हो जाएगा, यहाँ ड़बुल होता है, छोटा वो रहेगा ड़बुल प्रत्यय। तो यहाँ इसलिए अशुद्ध है कौन सा, डी वाला। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मोक्षे इच्छामस्मि इतस्मि वाक्य का आधारा औपश्लेषिक, अभिव्यापक, अंतस्थ, वैश्विक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैश्विक। यहाँ पे डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 हम लोग चलते हैं। गंगा भार्यः यस्य इत्यस्य विग्रह धारण रूपम स्यात्। क्वेश्चन नंबर 119 में आप लोग देखें गंगा भार्या, गंग भार्या, गंगा भार्या, गंगा भार्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 का ए हो जाएगा। अगला चलते हैं। जमवंते विजय कर्ता का दंडी श्रीहर्ष बाणिनी अश्वघोषा। 120 का आप लोग देखेंगे यहाँ पे 120 का सी हो जाएगा पाणिनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट आप लोग देखते रहें। यहाँ देखेंगे पहले से इसको बना लीजिए हीर। नज़दीक कश्य पितु नाम श्रीनिवासा, श्रीधर, श्रीहीर, मम्मटः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका श्रीहीर। गद्य काव्यस्य नास्ति। कादम्बरी हर्षचरितम, बुद्धचरितम और 10 कुमार चरितम। यहाँ पे आप देखेंगे हर्षचरितम में 28 सर्ग है, यहाँ गद्य यह जो है महाकाव्य है, गद्य नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 122 में आपका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 123।
उपक्रियकत्वः इत्यस्य रूपं भविष्यत्। उपकृत्वा, उपकृत्य, उपकारित्वा, उपकार्यः। तो यहाँ पे कृत का अगर उपसर्ग लगा रहता है तो लेप प्रत्यय आदेश हो जाता है। कौन सा प्रत्यय आदेश हो जाता है? लेप। तो यहाँ कौन बन जाएगा आपका? 2 नंबर हो जाएगा, 123 का बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उपमानयो उपमामेयो अभेदत्ते अलंको अलंकारा निर्देशना अपहरणुति अन्वयः रूपकम। तो यहाँ पर 124 में आपका डी हो जाएगा। चलिए मित्रों, हम लोग 125 में पहुँच चुके हैं। अभिषेक नाटकम कस्य कृते भाष्यस्य विशाखदत्तस्य भट्टनारायणस्य भवभूते। तो अभिषेक नाटक में देखेंगे यह किसका है? भाष्य का है। इसमें आपका देखेंगे भाष्य का है। इसमें अभिषेक नाटक में 6 अंक है। कितने अंक है? 6 अंक है। चलिए मित्रों, इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं समापन करते हैं। फिर नया वीडियो लेके आएंगे। जितने मित्र देख रहे हैं, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे। सब्सक्राइब किए रहेंगे, जिससे फिर भी हम भेजेंगे तो आप लोगों के पास तुरंत पहुँचेगा। चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। अगर बोलने में कुछ त्रुटि हो चुकी हो तो आप क्षम्यताम करेंगे। चलिए मित्रों, अगर कोई दिक्कत होगी, कोई क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपका कितना सही हो रहा है तो अभी कमेंट करेंगे। चलिए मित्रों, इसी के साथ मैं आज अपनी क्लास में समाप्त करूँ। नमस्ते संस्कृताय, फिर मिलेंगे।